लहसुन के किसान भाइयों के लिए ज़रूरी सूचना। जी हाँ किसान भाइयों, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय जवान जय किसान। राजू भैया के चैनल पे सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, लहसुन का जो इस समय माहौल बना है, लहसुन के भाव में जो इस समय माहौल चल रहा है, पूरे भारत में लहसुन का भाव को लेकर मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू बस सबके जुबान पे एक ही सवाल है कि लहसुन महंगा है, महंगा है, महंगा है। लेकिन और भी चीज़ें महंगी है, शराबें महंगी हैं, नशे की तस्करी हो रही है, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, कपड़े इतने महंगे हैं, और भी वस्तुएं और भी सामान सामग्रियाँ कितनी महंगी हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। हमारे किसान भाइयों का कोई फसल के भाव में अगर थोड़ी सी तेज़ी आती है तो लोगों की फटने लगती है और हमारे किसान भाइयों को कोसते हैं कि महंगा हो गया, महंगा होगा। लेकिन हमारे किसान भाई कितनी मेहनती और कितने तकनीक से, कितने अच्छे तरीके से पैसा लगाते हैं। खाद हुआ, माटी हुआ, लेबर हुआ, पानी हुआ, कितने पैसों की लागत से फसल तैयार होता है, उसके बारे में ना कोई देखता है, ना तो कोई सुनता है। लेकिन और भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उसके बारे में कोई नहीं सवाल उठाता कि एक कपड़े महंगे हो गए हैं, ये है, वो है, फलान है, ढिमका है, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। इस पे कोई भी सवाल नहीं उठाता और खुशी खुशी उसे खाते पीते हैं और पहनते ओढ़ते हैं। लेकिन कोई भी सब्जियां हमारे किसान भाइयों के फलों में या सब्जियों में थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है तो लोगों को चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि सरकार ऐसी है, वैसी है, महंगा हो गया, और उसके लिए धरना पे बैठ जाते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ऐसे ये दुनिया की जो राज है, क्या करें क्या ना करें, लोग अपने मुंह से नहीं हारते हैं। जो चाहता है, जो भी मर्जी चाहता है, आज़ाद भारत है, कुछ भी बोल देता है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, किसान भाइयों के अगर हक में आप लोग बोलेंगे, किसान भाइयों के हक में आप रहेंगे, तो हमारे किसान भाई अच्छे तरीके से, अच्छे तकनीक से और अच्छी अच्छी फसलों और फलों का उत्पाद करके हमें देंगे और हमारे बच्चे, हम उसको खाएंगे, पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन किसान भाइयों का अगर लाभ नहीं होगा, हमारे किसान भाइयों का जो पैदावार है उसमें अगर कम हो जाएगा तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर कोई फसल में तेज़ी आ गई है तो उसको भी आप स्वीकार करें। जब हमारे लहसुन के व्यापारी और भाइयों का लाखों का घाटा हो रहा था, तब कहाँ आप गए थे? उस समय नहीं बोल रहे थे कि किसान भाइयों का अब क्या होगा, किसान भाइयों क्या होगा, व्यापारी क्या होगा। लाखों लाखों रुपए के हिसाब से घटे हैं। अगर इस साल परमात्मा ने थोड़ी सी उनको राहत दी है, परमात्मा ने थोड़ी सी कृपा की है, लहसुन के बाज़ार में अगर कोई तेज़ी भी अगर आ गई है, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उसको भी आप स्वीकार करें। और भी चीज़ें महंगी हैं, उसको भी आप खा रहे हैं, और भी चीज़ें को आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा महंगा कोई फल या सब्जी हो गया, उसको भी स्वीकार करें, उसको भी खाएं। और अगर आप किसानों के हक की लड़ाई करेंगे तो किसान भाई हमें अच्छे अनाज, अच्छा फल, अच्छा सब्जियां उत्पाद करके हमें देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का काम चलना चाहिए और सभी को सहयोग करना चाहिए। सरकार है, कभी आती है, कभी जाती है, तो जाती जाती रहेगी, कोई किसी का नहीं है। लेकिन किसान भाई और जो जनता है, दोनों का बड़ा एक रोल है। जनता खाएगी नहीं तो किसान पैदा नहीं करेंगे, किसान पैदा नहीं कर जनता खाएगी नहीं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये चलता रहा है, चलता रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, किसान भाई एक अन्नदाता हैं। अन्नदाता के रूप में वो हमें फसल पैदा करके देते हैं। धरती माता से वो विनती करते हैं और कहते हैं कि हमारे खेतों में बहुत बढ़िया पैदावार हो, उपज हो और तरक्की हो। तो हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे किसान भाई हैं, अपने लिए तो करते करते हैं,
लेकिन एक पैसा कमाने का ज़रिया है, एक दूसरे तक पहुंचाने का एक सिस्टम बना हुआ है। तो हर कोई अपने लिए काम करता है, लेकिन उसके काम करने से कई लोगों का फ़ायदा होता है।